हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक कंटिन्यूशन काइंड का टॉपिक है। अगर आप मेरे पीछे के वीडियो देखेंगे तो मैं अलग अलग स्टेप बताते जा रहा हूँ पूजा और साधना के दौरान जो जो करते हैं। ये भी एक स्टेप है जिसको बोलते हैं देवता का न्यास, और इसको हम बोलते हैं मंत्रों का न्यास। तो मैंने अगर आप मेरे अगर पुराने वीडियो देखेंगे जिसमें कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया था मुद्राएं काफ़ी यूज होती है पूजा के दौरान। देवता का आवाहन करना यूज होता है पूजा के दौरान, ठीक है। आपका मंत्र के बारे में मैंने बताया था वो यूज होते हैं, ठीक है। फिर न्यास एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो यूज होता है, ठीक है। ऐसे मैं और भी टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। और मैं बहुत सिंपल ये वीडियो बहुत सिंपल रहेगा ताकि इसको हर कोई कर पाए। पहले मैं डिस्कस करते हैं कि न्यास होता क्या है। तो सबसे पहले न्यास होता क्या है और न्यास किया क्यों जाता है। तो न्यास का हिंदी का अर्थ है स्थापित करना या फिर रखना। न्यास इसलिए करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम शरीर के विभिन्न, या तो अपने हथेली की उंगलियों को या फिर अपने शरीर के विभिन्न अंगों को आप टच करते हैं ना, छूते हैं, मंत्रों के द्वारा छूते हैं उनको, ताकि आपके शरीर एक मंदिर बन सके और उस मंदिर में देवता को स्थापित कर सके, ठीक है। न्यास का मेन प्रोसेस ये होता है। न्यास एक्चुअली पूजा के या तो पहले भी होता है, तो यूजुअली कई पूजा में 3 टाइम होता है, पहले, ड्यूरिंग और बाद में। मतलब पूजा के पहले, पूजा के बीच में और पूजा के बाद में भी। लेकिन अगर आप 3 टाइम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक बार स्टार्टिंग में आप न्यास जरूर करिए। जो भी मंत्र आपका है, जो भी सपोज आपका कोई भी मंत्र हो सकता है और न्यास किसी भी मंत्र द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं आखिर न्यास करते कैसे हैं और न्यास होता कैसा है। आगे चलने से पहले मैं एक चीज बता दूंगा, न्यास 4 प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है। और शुरू के 2 वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 थोड़ा कम यूज होते हैं, बट शुरू के 2 वाइडली यूज होते हैं। पहला होता है करन्यास। करन्यास क्या होता है, जिसमें हाथों की उंगलियों और हथेलियों को हम मंत्र के अक्षरों पर रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे 5 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनिका, अनामिका और कनिष्ठा का, ठीक है। वैसे हम अंगन्यास करते हैं। दूसरा टाइप का न्यास होता है अंगन्यास, जिसमें हम शरीर के मुख्य अंगों को टच करते हैं मंत्रों को द्वारा, जैसे सिर को, मुख को, हृदय को, कंधों को, ईटीसी, ठीक है। तीसरा होता है ऋषि न्यास। ऋषि न्यास में क्या होता है, मंत्र का जो, क्योंकि अगर आप मेरा नो योर मंत्रा वीडियो पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर मंत्र का एक ऋषि होता है। तो मंत्र के ऋषि को, और उस मंत्र, हर मंत्र का एक देवता होता है, तो मंत्र के ऋषि और मंत्र के देवताओं को हम शरीर पे आवाहन करते हैं पूजा के दौरान और साधना के दौरान, ठीक है। और लास्ट है हमारा मातृका न्यास। मातृका न्यास हर पूजा में यूज और हर साधना में यूज नहीं होता, ये किसी किसी संप्रदाय में यूज होता है, जैसे श्री विद्या में काफी यूज होता है, जिसमें वर्णमाला के अक्षरों यानी मातृकाओं को हम शरीर के विभिन्न हिस्सों पे स्थापित करते हैं। अब न्यास करते कैसे हैं, ठीक है। और मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। मैं एक मंत्र लूंगा, कोई सा भी, आपका कोई सा भी मंत्र हो सकता है। आपका मंत्र ओम नमः शिवाय हो सकता है, आपका मंत्र गायत्री मंत्र हो सकता है। तो मैं अब 2 स्टेप बताऊंगा न्यास करने के। तो सबसे पहले हम करन्यास करेंगे। करन्यास बहुत सिंपल होता है करना। मैंने एक मंत्र लिया है, मंत्र है एम क्लीम सौ, ठीक है। ये बाला त्रिपुर सुंदरी माँ का मंत्र है। आप जैसे इसका न्यास कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम पहले अपने अंगूठे को टच करते हैं अपनी पहली तर्जनी उंगली से, तो बोलते हैं एम अंगुष्ठानभ्य नमः, ठीक है। फिर आप बाकी चारों उंगलियों को टच करते हैं एक एक करके अपने अंगूठे से। तो दूसरा होता है क्लीम तर्जनीभ्याम नमः। तीसरा होता है सौम मध्यमाभ्याम नमः। उसके बाद फिर सौम अनिकाभ्याम नमः, क्लीम कनष्टिकाभ्याम नमः, एम करतल पृष्ठभ्याम नमः, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप पूरा मंत्र भी बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं एम क्लीम सौ अनुष्टकाभ्याम नमः, एम क्लीम सौ तर्जनीभ्याम नमः, एम क्लीम सौ मध्यमाभ्याम नमः, ठीक है। तो आप पूरा मंत्र बोल के भी आप अपनी उन उंगलियों को टच करना। टच कैसे करना होता है, आपको नीचे से ऊपर हाथ ले जाना होता है। मतलब जैसे अगर आप अंगूठे को टच कर रहे हो तो आपको नीचे से ऊपर अंगूठे पे अपनी तर्जनी उंगली ले जानी है, ठीक है। आप जैसे मध्यमा पहली तर्जनी को टच कर रहे हो, यानी पहले इंडेक्स फिंगर को आप टच कर रहे हो, तो आपको अपने अंगूठे को नीचे से ऊपर लेके जाना है, ठीक है, पूरा लेके जाना है। और फिर आपने मंत्र बोलना है और उस जिस उंगली पे टच कर रहे हो उसके बाद नमः लगाना है, ठीक है। तो अगर जैसे मध्यमा पे लगा रहे हो तो सौ मध्यमाभ्याम नमः, या फिर जो भी आपका ओम नमः शिवाय मध्यमाभ्याम नमः, ठीक है। तो ये आपका करन्यास है। आगे चलते हैं अगला स्टेप अंगन्यास पे। अभी अंगन्यास क्या होता है, अंगन्यास बेसिकली क्या होता है, अंगन्यास में आप क्या करते हैं, अंगन्यास में आप हृदय आप शरीर के अलग अलग अंगों को अगेन टच करते हैं अपने हाथों के द्वारा। तो आप राइट हैंड से
पिछले वाला जो मैंने करन्यास बताया था, करन्यास आपको दोनों हाथों में करना है, एक ही हाथ में नहीं करना, ठीक है, पैरेलली दोनों हाथों में सेम प्रोसेस करना है। अंगन्यास में क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड से अपने अंगों को टच करना है। जैसे मेरा अगेन मंत्र है एम क्लीम सौ, तो मैं करूंगा एम हृदयाय नमः क्लीम, सिर से स्वाहा, सिर पे हाथ लगाऊंगा, ठीक है। सौ सिकाय वसट, आप शिका पे हाथ लगाऊंगा। फिर सौ कवचाय हुम, ठीक है, एक कवच बनाऊंगा अपना, और फिर सौ कवचाय हुम बोलूंगा। फिर बोलूंगा क्रीम नेत्राय वसट, अपने दोनों आंखों प्लस एक आजना आंख त्रिनेत्र पे भी हाथ लगाऊंगा, मतलब 3 उंगली लगाऊंगा, ठीक है। तो बोलूंगा क्लीम नेत्र वशत, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने पूरे एक अपने राइट हैंड को पूरे अपने बॉडी से घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोलेंगे एम अस्त्राई फट, और ताली बजा देंगे ऐसे, लाइक जैसे ऐसे करके ताली बजा देंगे। तो ये बोलेंगे एम अस्त्राई फट, ठीक है। अगर आप, क्योंकि मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, आप सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, आपका मंत्र अगर सपोज ओम नमः शिवाय, तो आप बोलेंगे ओम हृदयाय नमः, ओम नमः शिवाय हृदयाय नमः, ओम नमः शिवाय सिर से स्वाहा, ओम नमः शिवाय शिखाय वसट, ओम नमः शिवाय कवचाय हुम, ओम नमः शिवाय क्लीम नेत्राय वशट, ओम नमः शिवाय नेत्राय वशट, सॉरी, ठीक है। तो आप बस मंत्र बोलेंगे और फिर जो शरीर का अंग है उस पर टच करेंगे, और फिर ये आप नमः स्वाहा वशट, तो एक्चुअली सबका एक नमः मतलब नमस्ते कर रहे हैं देवता को, स्वाहा मतलब आप स्वाहा उसको उनको एक फूड दे रहे हैं, ठीक है। वशट मतलब उनका आकर्षण कर रहे हैं, ठीक है। फट मतलब आप सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो ये है भूवर भू शिव इत दिग्बंध, दिग्बंध मैंने एक वीडियो बनाया है दिग्बंध के बारे में। दिग्बंध क्या होता है, जिसमें आप दिशाओं को बांध देते हैं, ठीक है, ताकि कोई एनर्जी अंदर से बाहर ना जाए और बाहर से अंदर ना आए, ठीक है। तो ये एक इसको बोलते हैं षडंग न्यास, ठीक है। तो आप क्योंकि शरीर के 6 अंग हैं मेन, उनका आप न्यास कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बाकी के 2 न्यास है, स्पेशली ऋषि न्यास और मातृका न्यास, तो मातृका न्यास तो वैसे बहुत रेयरली होता है, बट ऋषि न्यास होता है। ऋषि न्यास हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऋषि न्यास में भी यूजुअली आपके शुरू में विनियोग के टाइम पे यूज होता है, ठीक है। तो मैं वो एक अलग टॉपिक बना दूंगा, बट ये 2 आप मेनली कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आपका शरीर, अगर आप रोज न्यास करते रहेंगे तो आपका शरीर डे टू डे बाई पवित्र होता रहेगा, प्लस आपके शरीर से नेगेटिविटी भी दूर जाती रहेगी, ठीक है। आपको उसको मेरे पुराने वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं। आप जब न्यास करेंगे तो आप मुद्राएं भी करें, ठीक है, आप देवता का आह्वान भी करें, ठीक है, आप अपना मंत्र जाप भी करें। तो आप ये सब स्टेप पैरेलली साथ करेंगे तो आपको हार्डली 10 या 15 मिनट लेंगे। आपको लग रहा होगा शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन 10-15 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, आपको ज़रा टाइम भी नहीं लगेगा, और इसको हर कोई कर सकता है, ठीक है। इजी वे में भी कर सकता है, मंत्र को तोड़ के भी कर सकते हो, या फिर पूरे मंत्र के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।